पुल के उस पार। क्या समझते हो तुम अपनी भाभी को? कहाँ उसका स्टैंडर्ड और कहाँ मेरा स्टैंडर्ड। उसका कैलिबर है कि वो मेरे साथ जाए शॉपिंग करने के लिए? उसको आता क्या है? क्या आता है उसको? ये तुम क्या हुलिया बनाए रखती हो? खत्म करो इस शौक को। अब शादी में कुछ देर लगेगी क्योंकि पप्पू ने अभी तक सबा से बात नहीं की है। वो कह रही थी कि कुछ वक्त दरकार है। मुदस्सिर साहब और उनकी फैमिली 5 लोग, जाफरी साहब और उनके बेटे और बहू भी होंगी ज़ाहिर है। हाशमी साहब तो अकेले ही आएंगे। एक पवन साहब। पापा क्या ख्याल है रिजवी साहब की फैमिली को भी इनवाइट कर लिया जाए? हाँ क्यों नहीं बेटा। कामरान क्या बात है बेटा, तुम कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे? बेटा मेहमानों की लिस्ट पर नजर डालो, अगर कोई राय देनी है तो जरूर दो। जी मॉम, इसमें आपकी कोई फ्रेंड नहीं है? आप भी बुलाए ना अपनी फ्रेंड्स को। मैं सॉरी, मुझे किसी को नहीं इनवाइट करना। खामखा में अगर किसी ने मुझसे ये पूछ लिया कि ज़ेब तुम्हारी बहू का फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसकी एजुकेशन कितनी है, या फिर ये कि वो कितना जहेज लेकर आई है, तो मैं क्या जवाब दूंगी? खामखा में मेरी इंसल्ट हो जाएगी। मुझे नहीं इनवाइट करना। कामरान बेटा तुम्हारी मामा बिल्कुल ठीक कह रही है। हम भी बस फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए चंद करीबी लोगों को बुला लेते हैं और किसी 5 स्टार होटल में बुकिंग करने की कोई जरूरत नहीं। अपने लॉन में ही कैटरिंग का बंदोबस्त करो, ठीक है? तो फिर ठीक है पापा, मैं ये लिस्ट फाइनलाइज कर लेता हूँ और पप्पू से डिस्कस कर लेता हूँ अगर उन्होंने। पप्पू से? अरे भाई उनसे पूछने की क्या जरूरत है? जीनत आपा का है ही कौन जिन्हें वो बुलाएंगे? और वो सबा, उसके ना माँ ना बाप ना कोई आगे ना पीछे, पता नहीं कहाँ से यतीम बहू उठाकर ले आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। आओ आओ बैठो। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। क्या लाए मेरे लिए? तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं लाया, वो गुड़िया के लिए कुछ चॉकलेट्स लाया हूँ और केक लाया हूँ। दरअसल पप्पू मैं आप लोगों को दावत देने के लिए आया था। कल हुमा और कामरान का वलीमा करने का सोचा है, तो आप लोग अगर आएंगे तो बहुत खुशी होगी मुझे। आदिल, इन तकल्लुफात में क्यों पड़ जाते हो? अच्छा नहीं लगता। अरे तकल्लुफ कैसा है ना, जाओ चाय बना के लाओ भाई के लिए। अरे नहीं, मैं चाय जरूर पीऊंगा लेकिन सबा के हाथ की। अगर सबा बुरा ना माने तो। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी बना कर लाती हूँ। और तो पप्पू आप लोग कल की तकरीब में शरीक होंगे ना? जरूर इंशाल्लाह। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात। आखिर शादी है और उन दोनों के कोई अरमान भी तो होंगे ना। और फिर आप लोगों ने तकरीब करने का फैसला बहुत अच्छा किया। हाँ, और अगर हमारे लायक कोई खिदमत हो तो जरूर बताओ। अरे मदद कैसी पप्पू, बस आप लोग शरीक हो जाएंगे, मेरे लिए इतना काफी है। बल्कि मैं काम करता हूँ कि मैं आज रात आकर सबा, हिना और गुड़िया को कहीं बाहर ले जाऊंगा। ये लोग तकरीब के लिए शॉपिंग भी कर लेंगे और हम कहीं खाना भी बाहर खा लेंगे। मैं तो कहता हूँ आप भी हमारे साथ चलें। नहीं नहीं, इन लोगों को लेके जाओ अगर ये जाना चाहती हैं तो। ठीक है। मुझे इजाजत दीजिए। मैं अरे बैठो ना, मैंने भी बस चाय बनने वाली, बल्कि बन गई होगी, मैं लेकर आती। मम्मा आज फिर आदिल भाई यहाँ आए थे और आज तो बहुत सारे गिफ्ट्स भी लेकर आए थे उस यतीम माँ की बच्ची के लिए। और वो मीसनी औरत बार बार आके उनके सामने बैठ रही थी, मुस्कुरा मुस्कुरा के उनको देख रही थी, खातिरदारियां हो रही थी बहुत।
कहकर गया था कि फूफो को तकरीब में इनवाइट करने जा रहा हूँ। मुझे क्या पता वहाँ तोहफे तहाइफ बांटे जा रहे हैं यतीम खाने में। और तो और आज रात तो शॉपिंग पे ले जाने का प्लान भी है मोहतरमा और उनकी साहबजादी को। कह रहे थे कि हम पहले शॉपिंग पे जाएंगे और उसके बाद हम डिनर भी बाहर करेंगे। सोच सकती हैं आप? वुड यू बिलीव? क्या? अरे हिना बेटा, अब तुम ही कुछ कर सकती हो। तुम किसी भी तरह मेरे बेटे की जान छुड़ाओ उस चुड़ैल से। अब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन मम्मा, इस जेलनुमा घर में मेरा दम घुटता है। आपको अंदाजा भी नहीं कि किस कदर गर्मी है इस घर में। हिना बेटा, अगर मेरी मानो तो कुछ दिन और तुम नए घर में शिफ्ट मत होना। कुछ दिन और वहाँ रहकर देखती जाओ और जैसा मैं कहूँ बस वैसा ही करती जाओ। मम्मी, आपको अंदाजा भी नहीं है कि यहाँ पे कितनी परेशानियां हैं। इतने खटमल हैं, अटैच बात नहीं है, रोशनी नहीं है, हवा नहीं है, पानी नहीं है। मैं तो बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ मामा, आप समझ भी नहीं सकती हैं। तुम जानती हो ना मैं यहाँ बैठे हुए क्या कर सकती हूँ भला। इसीलिए तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि तुम वहाँ रहते हुए उस पर नजर रखो। और अच्छा, ओके 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 फाइन, रह लूंगी, सिर्फ आपके लिए। अरे आओ हिना, बैठो। नहीं, मैं बैठने नहीं आई। ये लीजिए। ये किस लिए? अरे आपके काम की मजदूरी है, रख लीजिए। मैं समझी नहीं। अरे भाभी, कल आपने मेरे सूट सिए थे ना, बस उसी की सिलाई है। आप ही के पैसे हैं, रखिए। क्या बात कर रही हो हिना? मैंने तुम्हारे कपड़े इसलिए थोड़ी सिए थे कि तुम मुझे उसकी पेमेंट करोगी। मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही हो? रखो अपने पास। भाभी, आप तो बिला वजह इमोशनल हो गई। आपने तो माइंड ही कर ली मेरी बात। भैया, आपका काम है, आपका प्रोफेशन है और आपको प्रोफेशनल होना चाहिए। पैसे नहीं लेंगी तो क्या करेंगी? आखिर सारी जिंदगी अब आपने यही काम तो करना है। यही मशीन चला चला के अपना और अपनी बेटी का गुजारा करना है। रख लीजिए, काम आएंगे। और हाँ, एक बात और कहनी थी मुझे आपसे। आज आदिल भाई डिनर पे लेके जा रहे हैं ना, और मैं तो जानती हूँ अपने भाई को, किसी 5 स्टार से कम तो वो लेकर जाएंगे ही नहीं। और आपका ये हुलिया, अगर आप इसमें बाहर जाएंगी तो लोग बातें बनाएंगे। एक काम करें, अगर आप चाहें तो कोई मेरा ड्रेस पहन लीजिएगा। यू नो, इस तरह अगर आप बाहर गई तो लोग क्या कहेंगे? हिना, मुझे लोगों की बातों की कोई परवाह नहीं है। अगर मुझे जाना होगा तो मैं अपने कपड़ों में से कोई ड्रेस पहनकर चली जाऊंगी। ना मैं लोगों की परवाह करती हूँ, ना मुझे दिखावे का शौक है। भाभी, आप लोगों की परवाह नहीं करती ना, लेकिन हमें करनी पड़ती है। यू नो, एक स्टैंडर्ड है। चलें, आप ना सही, कम से कम अपनी बेटी को ही नए कपड़े पहना दीजिएगा। वैसे भी आदिल भाई जो रोज उसके लिए गिफ्ट्स लेके आते हैं, क्या आपने जमा करके रखने हैं? उसके जहेज में देंगी? आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। आखिर हमारा डिनर है, हमारे कैलिबर के हिसाब से होगा, तो ख्याल रखिएगा प्लीज। बस यही है अब दुआ, जिंदगी ना हो सजा मेरे खुदा, मेरे खुदा। ये तुम्हारी जीनत आपा की वजह से मेरे दोनों बेटे मेरे हाथ से निकलते जा रहे हैं। पुल के उस पार, पुल के उस पार। वकील साहब से बात हुई तुम्हारी? बात तो हुई थी, लेकिन क्या?
वकील साहब कह रहे हैं कि हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। ये केस काफी लंबा खिंच सकता है, जबकि मैं इस केस को लंबा नहीं खींचना चाहती। मैं जल्द से जल्द आदिल से अपना बदला लेना चाहती हूँ। अब इंतजार नहीं होता मुझसे। रशना, मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकता हूँ, लेकिन देखो बात वकील साहब की भी ठीक है। अगर हम अदालत में हर जाने का दावा करेंगे तो शायद पैसे बआसानी हमें वापस मिल जाएं, लेकिन क्या इससे तुम्हारे इंतकाम की आग ठंडी हो सकेगी? मुझे तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफ का बखूबी अंदाजा है। जितना अरसा तुमने उस शख्स के साथ गुजारा है, शायद इतनी आसानी से तुम उसे बुला ना सको। खैर, ये बताओ कि कुछ सोचा है अदालत में कैसे आदिल की खामियों और कमजोरियों पर से पर्दा उठाओगी? क्योंकि अभी हमारे पास कोई ठोस सबूत भी मौजूद नहीं है। आदिल के पास तो होगा, वो जानता था खामी उसी में है, इसीलिए हमेशा टाल मटोल से काम लेता रहा। उसने यकीनन अपना कोई ना कोई टेस्ट जरूर करवाया होगा। तुम कहना क्या चाहती हो? भाई, मैं चाहती हूँ कि किसी तरह मेरे हाथ उसकी मेडिकल रिपोर्ट लग जाए, असली वाली, जो उसने सबसे छुपा के रखी हुई है। ये नामुमकिन है। मुझे नहीं लगता कि आदिल ने अभी तक वो रिपोर्ट अपने पास संभाल के रखी हुई। इंतहाई चालाक और काया शख्स है वो। रशना, तुम्हारे हाथ कोई भी सबूत लगना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। क्या है ये? हमारे दीदी ने भेजा है, गाड़ी में रखा है, मैं लेकर आता हूँ। लेकर आ। अरे रजिया, तुम आ गए? ले आई सारा सामान? चलो अब जल्दी से आओ, मेरी मदद करवाओ, बहुत सारा काम करना है, रूम शिफ्ट करना है। शिफ्ट कर? कैसी शिफ्टिंग? एक्चुअली सबा भाभी ने मुझसे कहा था कि जब दिल चाहे मेरे रूम में आ जाना, तो मैं सोच रही हूँ कि उनके रूम में शिफ्ट हो जाऊँ। लेकिन तुम लोग तो शायद नए घर में शिफ्ट होने वाले थे ना? होने तो वाले हैं, अभी भी प्लान है, लेकिन कुछ दिनों के बाद। और जब तक मैं यहाँ रहूंगी, छोटे से डरबे में तो मैं रहने से रही, सबा भाभी का इतना बड़ा रूम है, वहीं रहूंगी। सबा भाभी, कहाँ खड़ी हैं आप? मेरे पास आए। क्यों? कहा था ना आपने मुझे कि जब मेरा दिल चाहेगा मैं शिफ्ट हो सकती हूँ आपके रूम में। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैंने कब मना किया? तुम खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? चलो आ जाओ जल्दी से अंदर, जरा जल्दी खाली कर दीजिएगा रूम। अल्लाह का शुक्र है, मेरे दोनों बेटों ने मिलकर मेरा कारोबार संभाल लिया और कामरान तो बहुत दिलचस्पी ले रहा है। मैं मुतमिन भी हूं और खुश भी। मेरा बोझ हल्का हो गया। जाहिर है जब तुम्हारे बेटे को घर में खुशी और इत्मीनान नहीं मिलेगा तो वो कारोबार में ही दिलचस्पी लेगा ना। कुछ ना कुछ तो उसे करना ही है। देखो ज़ेब, कामरान ने ये शादी अपनी पसंद से की, हमने कोई जबरदस्ती नहीं की। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता वो नहीं हुआ जो हम दोनों ने सोच रखा था। खैर, अब इस पर रोने धोने की कोई जरूरत तो है नहीं, कोई फायदा नहीं। ज़ेब, मैं नहीं चाहता हीना और आदिल की तरह कामरान की भी शादी नाकाम। ठीक कह रहे हो तुम। जो हो चुका उस पर कुड़ने का कोई फायदा नहीं, लेकिन जो होने वाला है उसे तो रोका जा सकता है। तो क्या प्लानिंग चल रही है तुम्हारे दिमाग में इस वक्त? प्लानिंग तो तुम्हें मैं बाद में बताऊंगी। पहले मैं ये बताती चलूं कि तुम्हारे चहीते साहबजादे
आए दिन सबा के यहाँ बैठे होते हैं, तोहफे तहाइफ दिए जा रहे हैं। हिना बता रही थी मुझे फोन पर। और तुम मुझे आप बता रही? कब से चल रहा है ये सब? और तो और तुम्हारा बेटा आज रात उन्हें डिनर करवाने के लिए भी ले जा रहा है और तकरीब के लिए उसने शॉपिंग भी करवाई है। ठेका उठा लिया ना उन लोगों का। ये तुम्हारी जीनत आपा की वजह से मेरे दोनों बेटे मेरे हाथ से निकलते जा रहे हैं। बात तो तुम्हारी ठीक है। आदिल और सबा के ताल्लुक को खत्म करने के लिए तुम्हारे ज़हन में जो भी प्लानिंग है मुझे जरूर बताना। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहते हो? अपने तेवर काबू में रखो ज़ेन। आदिल की ज़हनी हालत इस काबिल नहीं है कि वो कोई सदमा बर्दाश्त कर सके। 4 मुर्दा बच्चे दफनाने के बाद वो ओवर सेंसिटिव हो गया है। इसी वजह से तो मैं भी चुप हूं, वरना उस सबा को मैं ऐसा सबक सिखाती कि उसकी 7 पुश्तें भी आदिल की बीवी बनने का ख्वाब कभी ना देखती। अब मुझे क्या करना है ये तुम मुझ पर छोड़ दो, लेकिन ऐसा मैं कुछ नहीं करूंगी जिससे मेरे बेटे को दुख पहुंचे। और ये मैं अच्छी तरह जानती हूं कि मुझे क्या करना है और किस तरह करना है। जो कभी था मेरा वो जहां खो गया है। ज़मीं तो वही आसमां ना जला दे कहीं धूप की ये तपिश सर पे था जो मामा, अब मत रोना। मामा प्लीज मत रो। मामा प्लीज मत रोना। तुम मेरे घर को कबाड़ खाने कह रही हो? चिल्लाओ मत। पुल के उस पार, पुल के उस पार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत गर्मी है। अम्मी, अम्मी क्या हो रहा है घर में? सामान वगैरह क्यों बिखरा पड़ा हो? तुम्हारी बेगम साहिबा ने मैके से मुलाजमा मंगवाई है सामान समेटने के लिए। आए दिन इस घर में नए नए फैसले होते हैं, वो भी किसी से पूछे बिना। और तुम्हें तो खैर से न किसी बात का होश है और ना ही परवाह। क्या हो रहा है इस घर में यार? है ना? ये सब क्या हो रहा है? नजर नहीं आ रहा तुम्हें?
हाँ नजर तो आ रहा है, लेकिन हम तो कुछ दिनों में घर शिफ्ट करने वाले थे। ये कमरा शिफ्ट करने की क्या जरूरत है? अभी हम लोग इस घर से नहीं जा रहे। क्या? क्यों? क्योंकि मम्मी की कुछ फ्रेंड्स हैं जो कनाडा से आ रही हैं और कुछ दिनों के लिए वो सब वहीं रुकेंगी। तुम्हें मुझे ये पहले बताना चाहिए था। हिना, मुझे बहुत शदीद दुख पहुंचा है। तुम मेरी अम्मी की जमा पूंजी को इस तरह से फेंक रही हो। उन्होंने सारी जिंदगी पैसे जमा करके ये सब कुछ जोड़ा है। अगर इतने शौक से बनवाया था तो ये सब कुछ अपने पास रखती। हमारे कमरे को उन्होंने क्या समझावा है? कबाड़ खाना है क्या ये? क्या कहा तुमने? तुम मेरे घर को कबाड़ खाना कह रही हो? चिल्लाओ मत। आइंदा अगर तुमने मुझसे इस लहजे में बात करने की कोशिश भी की ना तो मैं इस कबाड़ खाने को छोड़ के चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। अब मेरी शक्ल क्या देख रही हो? अपना सामान उठाओ और निकलो यहां से। दो दो कौड़ी की चीजें जमा करके रखी हुई है। अच्छा अब जल्दी से तैयार हो जाओ, आदिल का फोन आया था, वो आ रहे हैं तुम दोनों को शॉपिंग पे ले जाने के लिए। आज मैंने आदिल का नया रूप देखा है। इतना खुश तो वो पहले कभी भी नहीं था। अच्छा लगा मुझे तुम्हारा मेरा इस तरह बेचैनी से इंतजार करना और मुझसे ये पूछना कि मैंने आने में देर क्यों करती। मैंने तुमसे सिर्फ ये पूछा कि तुम्हें ऑफिस से आने में देर क्यों हो गई। इस खुशफहमी में मत रहना कि मैं बेचैनी से घर पे बैठ के तुम्हारा इंतजार करती। मैं माँ हूँ तुम्हारी सेहत और आराम का ख्याल है मुझे। और मेरी खुशियों का। बनता जाए धीरे धीरे एक फसाना प्यार का, पुल के उस पार, पुल के उस